तरफ जैविक पौधे का पोषण प्रबंधन। तो जैविक पौधा होता है उसको किस किस प्रकार के पोषण देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से उगे, है ना भाई। कोई भी आदमी हो, आदमी ने भी किया कि भाई अलग अलग प्रकार की कदे दूध खार कदे दही खार कदे खा वो फल फ्रूट जने तो मोटो है ना। अही भाई को पौधो है उन्हें भी पोषण की जरूरत पड़े ताकि वो भी पौष्टिक बने। तो देखांगा क्या की जरूरत पड़े है। पहला है पौधे की वृद्धि व उत्पादन हेतु पोषक तत्व आवश्यक। तो आपके सामने जो पौधा होता है उसकी वृद्धि के लिए और उसके उत्पादन के लिए आपको क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता है, पोषक तत्वों की जरूरत है। समझ में आ गया आपको। जो पौधे की वृद्धि करने के लिए, पौधे को बढ़ाने के लिए और उसके पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। अगला क्या है, जैविक कृषि में पोषण प्रबंधन। तो जैविक कृषि जो भी की जाती है, जैविक खेती जो भी की जाती है उसमें पोषण की जरूरतें होती हैं। जैसे कि प्राकृतिक खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई, हरी जो खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट होगी। वर्मी कंपोस्ट क्यों है, ये जो केंचुआ वाली खाद है बोली जाए वर्मी कंपोस्ट, और जैव उर्वरक हो गए आदि दिए जाए। तो जरूरी को नहीं कि अपने गोबर की खाद यूज करी जाए, जैविक खाद भी कई प्रकार की खाद है। समझ में आ गई ना थारे, है ना। कि मालिक तो रसोई से बनाओ आप खाद एक या खर्च कहाँ, एक खाद आप केंच वाली खाद उपयोग में ले इसका, और एक प्राकृतिक जो अपने जानवर है होने के द्वारा जो अपशिष्ट से बना है वह भी उपयोग में ले इसका। तो अलग अलग प्रकार की खाद है। और भी अलग कोकोनेट को भूसो को या फिर क्या बोलिया कहीं जो अपना गेहूं है बबाया तो का जो तूड़ो वगैरह उसे भी अपना बना सकते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार की खाद और जैविक खाद एक प्रकार की। इसका उद्देश्य क्या रहता है, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना व स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। तो इसका कार्य क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता, जो जैविक खाद के काम को काम करे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते और स्थायी कृषि न बढ़ावा दे, जो कि कृषि है इन आगे बढ़ावा देने को कार्य करे। जैविक खेती प्रणाली। तो जैविक खेती की जो प्रणाली होती है अपन इसका देखेंगे कि भाई जैविक खेती वास्तविकता में होती क्या है। होती क्या, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। पहले किम काम आवे, जो फसल है वो रोटेशन में, क्रॉप का रोटेशन में काम आवे। पहला क्या, पोषक तत्व है संतुलन हेतु। तो जैविक खेती होती है उसमें क्या होते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व डाले जाते हैं और उसका संतुलन हेतु उसके उपयोग में यूज की जा सकती है। समझ में आ गया आपको। ये क्या हो सकता है, आपको बेईमानी या खेत है, समझ में आ गई। तो इम के है आप थे के करोगा इतनी मत तो गेर दियो जैविक खातर इल्ली में गेरी रासायनिक खाद, है ना। इल्ली साइड में बाजार करे और इल्ली साइड में करके ले, तो इनके फसल चक्कर के लिए अपन जैविक खाद को उपयोग ले इसका। अगली कौन सी, मिश्रित खेती। तो के करना थोड़ी रसायनों को उपयोग कर लियो, थोड़ा अपन जैविक खाद को उपयोग कर लियो, तो यो भी क्या है, मिश्रित खेती ने विविधता देने के लिए भी इकले उपयोग में ले इसका। जब फल फ्रूट हो गया तो उनके अंदर आप क्या कर दियो, अपने जैविक खाद को उपयोग कर दिया, घना की सब्जी हो गई जैविक खाद को उपयोग कर दियो, और गेहूं वगैरह हम रसायन को उपयोग कर दियो। अगला क्या, समेकित खेती। समेकित खेती कौन सा होता है, जहाँ पे पशुपालन मत्स्य पालन में कृषि का समायोजन। मतलब सीधी सीधी बात है, घना अपना दो जानवर रखा, हाँ सभी रखा थे लगभग, वीडियो देख रहे हो उन लगभग कृषि है कृषि खेती है। तो वह क्या करी, तो जो उस जो कृषि का उपयोग करते हैं और उन क्या करें हाँ भाई, सीधी सी बात है, जानवर की गोबर निकले साल भर में जितनी गोबर हो सब खेत में गिरा आपका। कोई का भाई बकरी ही बन के गिरे, कोई भेड़ है उनकी गिरे, कोई का मुर्गा फार्म करे, कोई तो मुर्गा फार्म की गिरे, सब गिरे ना आपके साबू। तो यही है इनके बोले जब पशुपालन और मत्स्य पालन में कृषि जोड़ दी। समझ में आ गई। अगले क्या है, मिट्टी की जुताई व भूमि को तैयार करना। सोयल की टिलेज को एंड लैंड प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाती है, मिट्टी की जुताई किस प्रकार से की जाती है और भूमि को तैयार किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को अपन को जानना है। पहला है हल्की जुताई व जैविक मिल्चिंग करना, नमी तैयार करने के लिए। मतलब क्या है, थोड़ा बहुत जैविक मिल्चिंग करी जाए, जब हमारे कोई अपना नीम वगैरह या कोई अया को जड़ी बूटी है जिससे कि हम जहाँ डीएपी गिरा ना डीएपी, है ना, इससे क्या है जो नमी बनी रहे। तो डीएपी की जगह कोई अया को रसायन घेर दियो, अया को रसायन को नाम कोई अया की जड़ी बूटी को उपयोग कर लिया, कोई नीम नाम का और क्या का पत्ता यूज कर लिया, ताकि नीचे कीट नहीं लगे और नमी बनी रहे। तो इनके बोले जाए जैविक मिल्चिंग बोले जाए। लगभग बच्चा बालकान बेरो है डीएपी की ओरिजिन नहीं बेरो है ना, तो जैविक फॉर्म को फॉर्म क्यों करी और क्या को बढ़ता थी। समझ में आ गई। अगले क्या है, मजाक करूं बढ़ दियो कोई बात को नहीं, समझाना मेरे काम है। डीएपी एक अया को रसायन हुआ है जिसके अंदर क्या है, जिन जमीन जब उन बाई जाना जमीन है, मतलब उसको जब फसल को क्या है, जब उगाने से पहले बीज डालने से पहले उसकी क्या की जाती, थोड़ी जुताई वगैरह की जाती है, उस समय उसके अंदर डीएपी डाली जाती है, एक रसायन डाला जाता है। वो क्या करता है,
जैसे अपन उसको जो सिंचाई करते हैं तो उसमें जो नमी रखते हैं वो जमीन में नमी बनाए रखने का काम करता है, उसको वाष्पीकरण होने से रोकता है। समझ में आ गई था बात। अब तो आगे डीएपी की वो है, नहीं समझ में आई कोई बात को नहीं, कोई कौन पूछा था डीएपी की वो है। भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी में जैविक खाद मिलाना। अब क्या करो, पहले तो भाई कोई नमी रखने के लिए डीएपी वाला काम करा करो, फिर क्या करा करो कोई खाद वगैरह छिड़क दो। तो अब क्या करो, जैविक खाद छिड़को। रासायनिक खाद कौन छिड़कनी, जैविक खाद छिड़कनी है। अगले वाला पॉइंट क्या है, खपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग का उपयोग। अब क्या करा करा, अब आपने देखा कि वो खेत है, खेत में बड़ा एक कोना घास बोल जाता हो रहा है, कौन सी दुबड़ी बोली जाता होगा। अब थे परेशान हो रहे, कई साल हो गए भाई दुबड़ी निकालता निकल नहीं रही है, हर बार ये पूरे खेत में जा। तो क्या करा, उठे आप बाजार में जावा कोई दुबड़ी वाली लिया रसायन झट छिड़क दिया, कोई करा करना घास घनो रहे तो घास छिड़क दिया। अब क्या करो जा, ओ कौन छिड़कनो, अब की बार को जैविक मल्चिंग आवा है, वह छिड़कनी है रसायन से कौन बन के, वह कोई प्राकृतिक उत्पाद से बनी हुई है, वह छिड़कनी है थी। अब देखा कि 5-10 दिन बाद में तो दुबड़ी की दो कटे पत्ते को दिख रही है ना। तो जैविक मल्चिंग का उपयोग में करना है अपन रसायनों की जगह। अगला पॉइंट क्या है, पौधों की किस्म और बीज का प्रबंधन करना। तो अपन क्या करेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले देसी बीजों का चयन करना। तो एकदम देसी बीज, समझ लो घराड़ा बीज, अच्छा काठा काठा था न भी बेरो जो खेती करा के उन्हें बेरो है घर में क्या करा करें, कोई भाई कोई गांव है ना, गांव में 4 घर है, देखे कि मेरे रामलाल वाले खेत में तो बहुत जोर को भी नाज है, मोटो मोटो नाज है एकदम। तो क्या करेंगे भाई, रामलाल की मम्मी है कि मम्मी ने मान लियो है कि भाई देखियो ध्यान मान ने भी एक थोड़ा सो 20 किलो थालो क्यों दियो ना, थालो ना जो चोखो है हालो तो आपकी बार दम को बैठो, तो उनके ग्राम लिया ना था। तो यही है, वही क्या होते हैं अच्छे प्रकार के बीज की किस्म होती है। या फिर काफी बार जो सरकार की तरफ भी किस्म दी है, और काफी बार अपन जरूरी को नहीं कि भाई दूसरा को उपयोग में लिया, बाजार बाजार में केंद्र से भी लिहाज का कृषि जो केंद्र है लिहाज का कृषि फार्मा से भी लेके आसका। समझ में आ गया, बीज का उपचार। अब थे क्या करो, बीज तो लिया करा समझ, फिर बीज को क्या करो, उपचार करो। तुम क्या करो, नीम तेल, जैविक कवक नापी और गोमूत्र वगैरह। तो पहले तो क्या कराया करता हूँ, रसायन छिड़क दिया करता। अब रसायनों को लालड़ी द्वार कालती द्वार बस रूप सा बीज बना के आए करिए ना, वन को प्रयोग नहीं करके क्या करो, कोई नीम लगाए, कोई तेल और कोई जैविक चीज ऐया की लगाई, कोई जैतून जैतून को तेल जो कीड़ो कन्ना तो आवे और मड़ो कन्ना आता ही चख है बीज ने, और चाखते ही लगो हो इम तो बहुत स्वाद ही कोई नहीं, और चाखना के तो निपट ले और नहीं निपटे तो पर भाग जाए। समझ में आ गई ना। तो अहिया की कीड़ो कन्ने नहीं आनो चाहिए बीज के लिए, अहिया का कोई रसायन हुई, रसायन को नहीं, जो जैविक पद्धति की आपके कोई भी चीजें उनको उपयोग में किया जाता है। फिर वही बीज ले आया, और फिर बीज लिया के उनको उपचार करते हो। अब क्या करांगा, अब करांगा प्रसार विधियां। अब क्या करांगा, अब भैया को घना तो रखनो को नहीं होना अपना, क्यों अपना थोड़ी खाना उन अपन बोनो है। तो को क्या करांगा, बीज कलम में रुपाई की जाती है, उनके करते हैं आप बोद्या जमीन में ताकि और उगे। समझ में आ गया। फिर अगला क्या है, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। वो क्यों है, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना। तो किस प्रकार की सिंचाई को बढ़ावा देंगे अपन, ड्रिप व स्प्रिंकलर लगाकर सिंचाई को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। अच्छा ड्रिप क्यों है, वो खेती है इतनी बड़ी खेती है और आल ले लाग नहीं ड्रिप इनके इतना बड़ा क्षेत्र में आपा के कि जो सिंचाई को लगाने को प्रयोग करा, ड्रिप लगा दी, बूंद बूंद पानी पड़ रही है उनके का ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई का नाम से जाना है। स्प्रिंकलर तो अपना बच्चा नहीं कि बोला कहीं फुहारा, फुहारा ने स्प्रिंकलर बोला है इंग्लिश में, और ड्रिप सिस्टम बूंद बूंद। और आजकल के भाई बीच का मौसम में देखे तो थे भी बात होगा था रहे आस पास देखे अगर कोई गणा शहरा आदमी कदे गाँव तो जाओ ही तो उठे देखे होगा कि तरबूज की बारी बारे के रूप यहाँ को पॉलिथीन बिखेरे के रूप काली काली लाइन जारी है एक, है ना पतली सी। और उन देखो तो जकर न जाके थे अया देखो तो मोड़ो देखो तो नमीकरण को काम कर रहे हैं भाई के वह है काली लाइन में छोटा छोटा छेद कर रखा जो बूंद बूंद पानी की मायने पड़ती रहा पौधा है, जो पौधा को पोषण हो जा रहा खेत का कुआ को नुकसान को नहीं हो। समझ में आ गया ना था ना। अगले वाला पॉइंट है कम पानी वाली फसलों का चयन। अफा के कर सका कम पानी वाली फसलों को चयन कर सका। कम पानी वाली फसल घनी प्रकार के गेहूं बाण की जगह पर चनो वादी हो, कम पानी लगे, सरसों वादी कम पानी लगे, क्यों अपना अपना कुआ ने भी तो बचा के रखना है, नहीं कुओ जाते रहो तो अपना क्या क्या काम चल रहा। समझ आ गया। तो ये है कि कम पानी वाली फसलों का चयन कर सकते हैं। अच्छा अब थे चाहो कि भाई क्या मत तो कौन बचाऊं मत तो बाऊं गेहूं, तो क्या करोगा जो थारे घना का है खेत में एक टाको बना लियो, है ना,
टाको बना के, और जो खेत जो थारा घर है उसके अंदर के जितनो पानी आ रही है उनके क्यों टाका से जोड़ दियो। समझ में आ गई। या फिर घरा को यहाँ को सौदो बना दियो, जबकि घरवा को जो पानी है जो वर्षा जल को संचयन हो सके। समझ में आ गई मेरे समूह तो और कोई चीज बाकी रही को नहीं गई होगी। अगले वाला पॉइंट है हरी खाद। अब क्या वो सारी चीज सोच ली थे, बोले गुरु जी जैविक खाद खाद की बात करो बने के यहाँ बात देखा। पहले के खेतों से उगाई गई दलहन फसलें जैसे दाल सांग मूंगे की जुताई कर मिट्टी में मिलाना। तो के करे जा, अब अपना घर का केक नहीं, अपना घर का भी नहीं करी खेत में काफी बार के करे जा है जो दाल मूंग को जो भुस्सो है ना वो भाई कठे बिका तो आत को नहीं, न बिका चना को जो निकल गो तो इनके कहीं खेत में खिला दी, ताकि क्यों है अगले वो खेत में मिल जा और इससे के जैविक उर्वरकता बन जाए। अगला क्या, नाइट्रोजन स्थानांतरीकरण करके उर्वरकता की वृद्धि करने का। तो नाइट्रोजन ने जो हर सब पौधा में नाइट्रोजन की उर्वरकता हो तो नाइट्रोजन उर्वरकता वगैरह का उपयोग में करके स्थानांतरण करके उर्वरकता बढ़ाई जाए। क्यों, पौधों की मजबूती का तो अध्ययन बेरोगे, पौधो मजबूत हुआ नाइट्रोजन से, पौधा की जड़ में नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, तो नाइट्रोजन स्थानांतरित करके आप क्या कर सकते हो, उर्वरकता बढ़ा सकते हो। अगले वाला क्या है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, अपशिष्ट जैविक पदार्थों का प्रयोग करना, मतलब बच्चे बच्चे खुचे कचरे का उपयोग में करना, सूक्ष्म जीवों द्वारा उपगठन करना। कंपोस्टिंग क्या, खाद बनाना। तो पहले क्या करेंगे आप, जो बच्चा खुचा घर जाए रसोई से कोई कचरो बन गो तो उसको उपयोग में ले लियो, सूक्ष्म जीव हो जाए केचो वगैरह है या फिर और कोई जानवर है जो कचरा ना के बदल दे खाद में बदल दे, उसको उपयोग करना, और उससे क्या बनने के बाद में पौष्टिक खाद आपको बनती है। समझ में आ गया आपका। अगले वाले चरण की बात करें तो अगले वाले चरण में अपघटन की शुरुआत करना। किसकी शुरुआत की जाती है, अपघटन है उसका उपयोग। उपघटन क्यों होगा, मतलब पहले तो ये सब चीज करो, अब क्या होगा सड़नी शुरू हो जाओगी। फिर क्या, सक्रिय अपघटन, पहले ऊपर पूर्ण सड़ेगी, फिर क्या नीचों पूरी पूरी धीरे धीरे सड़नी शुरू हो जाएगी और परिपक्व खाद का निर्माण हो जाता है। समझ आ गई। पहले कितनी सी सड़ेगी, पहले अपघटन मतलब थोड़ा थोड़ा कचरो है वो सड़ना शुरू हो, फिर सक्रिय घटन मतलब सारी में क्या होने लग जाएगी, सड़नी शुरू होगी, और बाद में परिपक्व खाद को निर्माण हो जाएगा। प्रकार की बात करें तो अलग अलग प्रकार मिलते हैं आपको, गड्ढा विधि, सतही विधि व सक्रिय शीघ्र कंपोस्टिंग देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की विधि है। जब मान लिया अपना के घना थोड़ी सी खाद चाहिए तो आप क्या बना सका, गड्ढू बना के और खाद को प्रयोग कर सका। गड्ढो बनायो, सारो कचरो घेरो, अब धीरे धीरे दो तीन के मतलब केचो छोड़ दिया थोड़ा वो ना खाद में बता देगा। फिर क्या कर सका, जरूरी थोड़ी है आपने इतने थोड़ी सी बाड़ी है तो ऊपर पर ही छिड़क दिया आपको कन्वर्ट हो जाओगी, तो उनसे दही विधि बोली जाए। फिर क्या, सिंगल कंपोस्टिंग। अब आया था 10 बीघा में चाहिए जैविक खाद, तो 10 बीघा के लिए थे खड्डो बना के रहे सत्ता पे छिड़कोगा तो ये खेती। तो क्या सिंगल कंपोस्टिंग के लिए क्या कर सको, और भी कोई प्रकार को थे कोई भारी मात्रा में केचुआ छोड़ दिया या 2-3 प्रकार का कोई जानवर छोड़ दिया, और कोई तरीको अपना लियो, रसायन जो कोई जैविक रसायन वगैरह छोड़ दिया, जो मतलब दवाई वगैरह घोल बना के, इससे क्या जल्दी सड़ती हैं चीजें, नमक वगैरह डाल दियो। समझ में आ गई। तो इसको क्या बोला जाता है, शीघ्र कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जल्दी खाद बन जाए चीज से। अगला क्या कारक की बात करें तो नमी, वायु, तापमान व CN अनुपात देखने को मिलता है। तो क्या होता है आपके सामने, नमी कितनी इन्वायरमेंट में नमी है, कितनी वायु में तापमान है, और CN कार्बन और नाइट्रोजन का कितना अनुपात है, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं इन सब चीजों में। कंपोस्टिंग की क्या विधियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो कंपोस्टिंग की जो विधियां होती हैं इसको समझने का अपन प्रयास करेंगे। पहला कौन सी कंपोस्टिंग होती है, पारंपरिक गड्ढा कंपोस्टिंग। जो पारंपरिक कंपोस्टिंग देखने को मिलती है पारंपरिक रूप से, उसको क्या बोला जाता है, पारंपरिक गड्ढा कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। समझ आए, गड्ढो बना के पारंपरिक रूप से खाद वगैरह प्रयोग करना पारंपरिक गड्ढा कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, शीघ्र कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग करने को और दूसरों तरीकों भी है भाई, कि इथन क्या करो, NADP क्यों है, कोई छोड़ दिया, कोई है मतलब कोई नमक वगैरह को या कोई रसायन वगैरह कुछ या कोई चीज छोड़ दी, जिससे क्या जैविक रूप से जल्दी खाद हवा सड़ जाए, जल्दी कंपोस्टिंग बन जाए। क्यों, बड़े लेवल पर खेती करने के लिए एक तरीका ना अपनाया जाए, छोटा लेवल पर गड्ढा बनाओ काम कर सका। अगला क्या, वर्मी कंपोस्टिंग, केचुआ आधारित खाद का निर्माण करना। तो एक और क्या भाई, वर्मी कंपोस्टिंग को आ गया है कि केचुआ वगैरह को छोड़कर अपन खाद को निर्माण कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोल सकते हैं। अब क्या है, अगले वाला पॉइंट है वर्मी कंपोस्टिंग। बहुत बड़ो पेपर है यो थारो, बड़ा टॉपिक है के अंदर। अगले वाला टॉपिक, अगले वाला पॉइंट क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग वास्तविकता में होती क्या है, केचुए वाली खाद है, जैसे एलिसिया फोर्डिया व इडुरेसस यूजेनेसिस की सहायता से जैविक कचरे का अपघटन करना। तो ए दो प्रकार का केचुआई थे, सोचा ओ हो गुरुजी बीच में क्या गो इंग्लिश बनाओ,
डरो मत। एक ही एस्निया फोइटिडिया और इडुरेसस इग्नोई, ये दो नामक का केचुआ हमें हण को उपयोग में लेके थे कि को खाद को निर्माण कर सको। अगले क्या है, ये जो खाद निर्मित होती है पोषक तत्व से भरपूर है, तो अपना तो को खानी तो आज को नहीं पौधा में घेरनी है, जो पौधा के घेरो ना जब के बात को थे एक जात को ना जो था एक नंबर बढ़िया एकदम समझ में आ गई। मिट्टी की संरचना में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ जाता है। तो इनमें क्या है भाई, रसायन कीड़ा भी दो प्रकार का है, एक प्रकार का कीड़ा जो अपने फसला के लिए बढ़िया रही, एक प्रकार का कीड़ा जो अपना नुकसान पहुंचाए। भाई एक बात सोचो, समाज में चार प्रकार का आदमी था, बात करी, दो तो तया चावे क्यों नीचन पड़ जाए, दो चावे क्यों पढ़ लिख के जीवन में और आगे निकल जाए, तो सारा एक देगा थोड़ी में, तो अब सारा थे जहर थोड़ी देश को जो था चाहो उनके कस को आगे बढ़ा सको, जो नहीं चाहो उन्हें जहर देते हो। उदाहरण बताओ मत दे दियो के देते है ना। तो केकर्स को थे जैविक खाद का उपयोग करो ना, तो जैविक खाद के करी जो था जो पौधा के लिए, पौधा ने पोषक तत्व देने के लिए, पौधा की बढ़ाई के लिए काम करी, जो कीड़ा उन्हें तो मारे करने जो गलत काम करी उन्हें झट दे मार दी। समझ में आ गई। तो यही है, इससे क्या होती है आपको जो बढ़िया वाले जो आपके सामने कीड़े होते हैं उनकी जो उर्वरकता है वो, उनकी जो संरचना वो बढ़ती है। जैविक खाद के प्रकार, कितने प्रकार की जैविक खाद होती है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मेजर्स कितने होते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। पहला क्या होता है, भारी जैविक खाद कौन सी होती है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स कौन से होते हैं, जिसमें गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद है, ये सब खाद देखने को मिलती है, उसको क्या कहता है, भारी जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भारी जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई। जैसे क्या गोबर खाद देखने मिले, कंपोस्ट होगी देखने मिले, हरी खाद देखने मिले, उनके भारी जैविक खाद का नाम से जाना जाए। अगला क्या है, सघन सांद्रव जैविक खाद कौन सी होती है, तो जहां पर नीम खली, महू अकली, अरंडी खली व हड्डी का जो चूर्ण है वो देखने को मिलता है, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, सघन सांद्र जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या है, नीम की खली होगी, महू आखली हो गई, अरंडी का जो खली होगी, अड्डी का चूर्ण होगा, मतलब अया की चीज जो नीम की खली की है, नीम का पत्ता वगैरह, समझ आ गई। महू खली, जो अलग अलग प्रकार का पौधा से जो खाद निकला है उनको नाम से जाना जाए। अगले वाला पॉइंट है जैविक तैयारियां व संशोधन करना। तो जैविक जो आपके सामने खाद होती है उसको किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है, तो इससे क्या बनाते हैं, जीवामृत बना दी, घन जीवामृत बना दी, पंचगव्य बना दी, बीजामृत बना दी। ये क्यों ही आपके सामने अलग अलग प्रकार का जो जीव जंतु होते हैं उनके जो रसायन उनको मारने के लिए जो गुत्र वगैरह होता है उसका उपयोग में लिया जाता है। अगला क्या है, कीट नियंत्रण की तैयारी करना। तो कीटों को नियंत्रण करने के लिए तैयारी के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे नीम शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र, अलग अलग प्रकार का मतलब तरीका है। समझ में आ गई। कौन सा, नीम शास्त्र और ब्रह्म शास्त्र नामक जो किताब ही हमने पढ़ लो, और हमने पढ़ना वाला था ज्ञान हो जाओगे कि कौन सा प्रकार का वह सलज अपशिष्ट उपचार संयंत्र से प्राप्त आवश्यक सामग्री। तो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार का कचरा पाया जाता है उससे जो जैविक सामग्री पाई जाती है उसको आपको उपचारित करने के लिए अपशिष्ट जैविक उपचार संयंत्रों का उपयोग लिया जाए। समझ में आ गई। बायोमास, बायोगैस क्या होती है आपके सामने, अब पढ़ेंगे अपन बायोगैस के बारे में। गोबर व अन्य अपशिष्टों से मीथेन गैस का उत्पादन करना। अब क्या करोगा थे, मान ले थारा गाय भैंस है ना, अब थारा खेती को नहीं, तो भाई वो गोबर को क्या करो, तो वो गोबर से गोबर गैस को प्लांट लगा, उसको ज्यादा को नहीं 20-30 हजार रुपया को खर्चा लगवा लियो। अब वो क्या उन गोबर गैस का प्लांट में गोबर गिर दियो थे, अब क्यों ऑटोमेटिक तरीका से अपघटन की प्रक्रिया होगी, एक नाका साइड में क्या होगा वो गोबर से गैस बन जाएगी और दूसरी साइड में जैविक खाद बन जाएगी। तो जैविक खाद को उपयोग कर सको थे खेती में थारे में, और जो थारे सामने जो गोबर गैस है सीएनजी की जगह यूज में ले सको। उप उत्पादकों के रूप में गोबर की स्लैरी व उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद बनती है। तो गोबर गैस के बाद एक तो गैस को उत्पादनों को जिन उपयोग में लेके थे घना कोई मान जो चीज बनाना चाहो सीएनजी की जगह उपयोग में ले इसको, और दूसरी जगह क्या है एक जैविक खाद में निकल जाए नाक का टैंक में, इससे क्या है उच्च गुणवत्ता की अपना जैविक खाद भी बना सका। अगला क्या है, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या होते हैं, राइजोसोम्स, एल्जेटोबैक्टर्स, एल्जोस्पर्मियम व पीएलपी नामक जो अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं या क्या करते हैं जैव उर्वरकता के रूप में काम करते हैं। तो अलग अलग प्रकार का बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार का था बताया ना, पॉजिटिव कीड़ा
जो थाने आगे बढ़ाना चाहो या पौधा ने भी आगे बढ़ाना चाहो तो ए प्रकार का कुछ कीड़ा है जिनका याद कर लो ए कहीं पौधा ने जैव उर्वरक का रूप में कार्य करे। अब बात करें आपके सामने उपयोग विधियां, किस किस प्रकार से आप जैव इसका उपयोग कर सकते हो। तो पहला होता है आपको बीज उपचार करके। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास जो भी बीज है उसका आप उपचार करोगे। फिर क्या है, पौधे का रोपण करना, फिर पौधो लगाओगा और फिर मिट्टी में उसके मिश्रण में उपयोग में लेते हो। तो पहले क्या करते हो, बीज का उपचार करते हो, पौधे को रोपने का कार्य करते हो, फिर मिट्टी में उसका मिश्रण करने का कार्य करते हो। लाभ क्या होंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, फास्फोरस घुलनशीलता व मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। तो आपके सामने जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसके उपयोग में लिया जाता है, फास्फोरस घुलनशीलता और मिट्टी की उर्वरकता की वृद्धि में इनके लिए उपयोग में लिया जाता है। अब जैविक खाद को नुकसान भी होंगे, कभी कोई चीज का फायदा ही फायदा थोड़ी, नुकसान भी तो होगा थोड़ा बहुत। तो क्या धीमी प्रक्रिया, तो जैविक खाद बनना बहुत धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे कोई काम हुआ भाई, धीरे काम हो वही बढ़िया है, जल्दी से काम हो जाएगा तो नुकसान ही करे कोई चीज कोई। अगले वाला पॉइंट क्या, भंडारण में कठिनाई। तो क्या जैविक खाद है भाई, जैविक खाद पर थोड़ा सड़न गलन से संबंधित है तो बदबू है, तो एक लिए क्या भंडारण से संबंधित बड़ी समस्या है। क्यों, उन खुद ना भाई एक बात बताओ, कम से कम 1 बीघा खेत के लिए भी बनाने के लिए थन थोड़ा बहुत खड्डो या फिर एक फार्म सो लगाना पड़ेगा, तो भंडारण की बड़ी समस्या आएगी। अगला क्या, प्राणी परिस्थितियों पर निर्भर या क्या इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड कर रहे हैं। समझ में आ गया, अगर ऐसा आपका पर्यावरण है जहां पर जैविक खाद बन सकती है तो आपके लिए आसान होगा, नहीं बन सकती तो वहां आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का उपयोग करना पड़ेगा, फिर रसायनों का आपको अंत में उपयोग तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया, तो फ्लो चार्ट है तो आप अच्छे से पढ़ लेना। अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। क्यों, क्योंकि बहुत होगा लंबो टॉपिक है। पहला पॉइंट क्या है, जैविक पौधे का संरक्षण करना। तो जैविक पौधे को अपन किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। पहला है पौधा संरक्षण की आवश्यकता, भाई पौधा संरक्षण करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, फसलों को कीट रोगों व खरपतवार से हानि से बचाने के लिए। तो भाई एक बात बताओ थे, कोई भी जैविक खाद डालो क्यों, क्यों डालो, ताकि कीड़ों नहीं लगे या फिर हमारी फसल को उत्पादन ज्यादा हो। तो यही है, फसलों को कीट रोग व